Hello, dear students of Saraswati English Academy, Bhadrachal. Welcome in Saraswati online classes. Student of class 3rd, 4th, 5th. Today we discuss where we use these and those. सरस्वती इंग्लिश एकेडमी के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाएंगे दीज और दोज का प्रयोग। दीज का प्रयोग कब करते हैं और दोज का प्रयोग कब करते हैं। तो सारे विद्यार्थी सरस्वती इंग्लिश एकेडमी के जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने पास कॉपी, पेन, पेंसिल साथ में रखें और टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं आप उन स्पेलिंग को नोट करते जाइए और साथ ही साथ में उसको लर्न करते जाइए। ओके, लेट्स डिस्कस दीज एंड दोज। दीज एंड दोज का प्रयोग। दीज का प्रयोग कहाँ करते हैं और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। बिफोर सम वीडियो यू आल्सो वॉच्ड दिस एंड दैट। इस वीडियो से पहले आपने कुछ वीडियो देखे थे जिसके अंदर आपने देखा था दिस का प्रयोग एंड दोज का प्रयोग। दिस का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु एक वचन हो। जब कोई वस्तु एक वचन हो एंड नियर, नज़दीक हो, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। ओके, दैट का प्रयोग कब करते हैं? वस्तु तो एक ही है। जब कोई वस्तु एक हो लेकिन वह हमसे दूर हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। एक वस्तु है और नज़दीक है तो हमें दिस का प्रयोग करना है। एक वस्तु है लेकिन वो हमसे दूर है तो हमें किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। आज हम आपको समझाएंगे दीज और दोज का प्रयोग। दीज का प्रयोग कब करते हैं डियर स्टूडेंट? जब कोई वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हो। वस्तुएं जो हैं वो बहुत सारी हैं लेकिन वो सारी वस्तुएं हमारे नज़दीक है, हमारे पास में, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। बहुत सारी वस्तुएं तो हैं लेकिन ऑल द थिंग्स आर नियर टू अस, देन वी यूज दीज। सारी वस्तुएं हमारे पास में हैं तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। और दोज का प्रयोग कब करेंगे? आर्टिकल्स आर टू मैनी। वस्तुएं बहुत अधिक हो लेकिन वो वस्तुएं हमसे दूर हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दोज का। लेट्स सी। दीज का प्रयोग बहुवचन नज़दीक के लिए किया जाता है। मतलब संख्या अधिक होगी लेकिन वो सारी वस्तुएं हमारे पास में होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। लुक्स, जैसे दीज आर पेन्स। दीज आर पेन्स। ये पेने हैं। ये क्या है? पेने। पेने एक से अधिक हैं लेकिन वो हमारे पास में है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। दीज आर पेन्स। दीज आर पेन्स। These are बुक्स। किताबें बहुत सारी हैं लेकिन वो सारी किताबें हमारे पास में हैं इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? दीज का। दीज आर टेबल्स। ये टेबल्स हैं। टेबल्स एक से अधिक हैं बट ऑल द टेबल्स आर नियर टू अस सो वी यूज दीज। लेकिन सारी टेबल्स जो हैं वो हमारे नज़दीक हैं इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। इफ आर्टिकल्स आर प्लूरल देन नियर टू अस देन वी यूज दीज। जब संख्या बहुवचन में हो और हमारे नज़दीक हो तब हमें
दीज का प्रयोग करना चाहिए। लुक एट द एग्जाम्पल्स। दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। बॉयज आर टू मैनी बट ऑल द बॉयज आर नियर टू अस सो वी यूज दीज। लड़कों की संख्या अधिक है लेकिन वो सारे बॉयज हमारे नजदीक हैं, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। जब संख्या बहुत सारी हो और पास में हो तो हमें दीज का प्रयोग करना चाहिए। ऑल आर अंडरस्टैंड ना? ऑल स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी डिस्कस दोज। अब हम किसका प्रयोग सीखेंगे? दोज का। दोज का प्रयोग कब करते हैं बच्चों? दोज का प्रयोग कब करेंगे? When we use those, the articles are plural. The articles are plural जब let's see if the articles are plural, if the articles are plural but all the articles are far। जब संख्या बहुवचन में हो लेकिन हमसे दूर हो तब हमें किसका प्रयोग करना है? दोज का। किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? दोज का। लेट्स सी, दोज आर पेन, वो पेने, पेन तो हैं लेकिन वो हमसे दूर हैं बहुत सारी, इसलिए हम बोलेंगे दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। दोज आर पेन्स। दोज आर बुक्स, बुक्स तो हैं लेकिन वो बहुत सारी भी हैं लेकिन वो हमसे दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। दोज आर टेबल्स, दोज आर टेबल्स, दोज आर बच्चों टेबल्स, वे टेबल्स हैं। दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। दोज आर बॉयज। These used for singular, these used for plural articles, then with nearest to us we use these, but articles are plural but all the articles are too far so we use those। जब संख्या बहुवचन में हो और नज़दीक हो तब हमें दीज का प्रयोग करना है, लेकिन जब संख्या बहुवचन में हो और दूर हो तो हमें दोज का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी को समझ में आया? राइट ऑल द एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। दीज आर बसेज, ये बसें हैं। तो बसें बहुत सारी हैं लेकिन वो नज़दीक खड़ी है इसलिए हम बोलेंगे दीज।
बसें तो बहुत सारी है लेकिन वो दूर हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 2000 बसेज। ओके, नाउ यू राइट ऑल द sentences in your notebook. दिस किससे बनता है बच्चों? दिस से। दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह, और दैट मीन्स वह। दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स वे। ओके, दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे। सारे सेंटेंसेज अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अगर मैं पूछूं आपसे कि यह पेन है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज पेन। आप क्या बोलोगे? दिस इज अ पेन। मैं बोलूँगा ये पेन है, तो आपको क्या बोलना है? दीज आर पेन्स। क्या बोलोगे? दीज आर पेन्स। मैं बोलूँ कि वह पेन है, पेन तो हैं बट एक वचन में है और वो हमसे दूर है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज पेन। पेन है, बहुवचन में है लेकिन हमसे दूर है, तो दोज आर पेन्स। बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल है। दिस का प्रयोग एक वचन दूर नज़दीक के लिए किया जाएगा। दिस का प्रयोग एक वचन नज़दीक के लिए किया जाता है, तो दैट का प्रयोग एक वचन दूर के लिए किया जाएगा। दूर हैं, सिंगुलर हैं, तो दैट। नज़दीक हैं, सिंगुलर है, तो दिस। बहुत सारी हैं बट हमसे नज़दीक हैं, तो दीज। बहुत सारी हैं, हमसे दूर हैं, तो दोज। लेट्स सी एंड राइट इन योर नोटबुक। दीज का प्रयोग कब करेंगे बच्चों? बहुवचन नज़दीक के लिए, बहुवचन नज़दीक के लिए। दोज का प्रयोग कब करेंगे? बहुवचन दूर के लिए। बहुवचन और दूर। बहुवचन नज़दीक तो दीज, और बहुवचन दूर तो दोज। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। बहुत सारी वस्तुएं हो, नज़दीक तो दीज, बहुत सारी वस्तुएं हैं बट दूर हैं, तो दोज। राइट ऑल सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। दिस मतलब यह और दैट मतलब वह। इसका भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए। Okay, dear students, you write in your notebook, then all the sentences completed you learn and revise all sentences. And some other examples you write yourself. These और those के कुछ एग्जाम्पल जो है आप स्वयं जो है लिखेंगे। यू शुड राइट इन योर प्रैक्टिस बुक्स। आपको डेली इन सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करनी और सेल्फ राइट करना है, खुद भी लिखिए। देन यूज इन डेली लैंग्वेज, आपको इन सेंटेंस को डेली लैंग्वेज में भी यूज करना है। देन योर स्पीकिंग वोकेबुलरीज बी गुड, आपकी अच्छी इंग्लिश की वोकेबुलरी होगी। सो ऑल द स्टूडेंट्स राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल द sentences. Next videos you will see some another chapter.